किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर धान में अच्छे से दाने का भराव नहीं होता है, दाने खाली रह जाते हैं, तो उत्पादन में हमें बहुत कमी देखने को मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके समर्थ दाने का भराव सही रूप से हो सके, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, आज इन तमाम विषय पर हम संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एग्रो स्टार के इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में लाखों किसानों की नंबर 1 पसंद कमांडो टॉर्च, जिसमें है सामने का 5 वोल्ट का एलईडी बल्ब, बाकी टॉर्च से डबल रेंज जो 800 मीटर तक तेज रोशनी देता है। साइड लाइट के साथ 4 घंटे का बैटरी बैकअप, रिचार्जेबल बैटरी जो 8 घंटे में फुल चार्ज होती है, आसानी से चलने वाला स्विच बटन। कमांडो टॉर्च आकर्षक ऑफर के साथ भारत में सिर्फ एग्रो स्टार पर उपलब्ध। आज ही नजदीकी एग्रो स्टार की लाल दुकान से खरीदी करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे दाने खाली क्यों रह जाते हैं। बहुत सारी वजह होती है। सबसे मेन वजह होती है पोलिनेशन का सही से ना हो पाना। जैसा कि आपने देखा ही होगा, इस समय जब आपके धान के पौधे में पोलिनेशन यानी परागण वाली प्रक्रिया जब चालू होने वाली थी, तब अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी भी बारिश हो रही है, जिससे भी ये समस्या आ गई है। तो प्राकृतिक होता है, हम उसको नहीं रोक सकते। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। हम फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी चीज़ें ऐसी वैसी डाल देते हैं, जिससे भी हमारा पोलिनेशन सही रूप से नहीं हो पाता है। तो जब भी आपके धान में फ्लावरिंग की स्टेज हो, यानी फूल जब आ रहे हो, उस समय आपको कोई भी, चाहे एनपीके हो, चाहे कोई भी दवाएं हो, इसका छिड़काव नहीं करना होता है। अगर आप इसका छिड़काव इस अवस्था में करते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। पोलिनेशन सही से नहीं होता है, जिससे दाने आपके खाली रह जाते हैं, दाने का भराव नहीं हो पाता है। पोलिनेशन का मतलब यही होता है कि जो आपके फूल आते हैं, तो फूल से जो दाने बनने की प्रक्रिया होती है, फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया होती है, वो सही रूप से नहीं हो पाती है, जिससे दाने खाली रह जाते हैं, जिससे आपका भराव नहीं होता है, आपके बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम क्या करें। सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि खेत में नमी होनी चाहिए। हालांकि बरसात इस समय तो ठीक ठाक हो गई है, फिर भी अगर आपके वहाँ पे अभी बरसात नहीं हुई है, अगर मान लीजिए आपकी धान की फसल चाहे गबोड़ अवस्था में हो, चाहे बालियाँ निकल रही हो, चाहे दाने का भराव वाला समय हो, इन सभी अवस्थाओं में खेत में नमी आवश्यक होती है। खेत में नमी रहेगी तभी आपके सभी दाने अच्छे से भर पाएंगे, तभी आपके अच्छे दाने आएंगे, अच्छी बालियाँ आएंगी, दाने में चमक आएगा, दाने में वजन बढ़ेगा। अगर नमी की कमी हो जाती है तो दाने आपके पिचके रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में सीधा सीधा कमी आती है। दाने के भराव अगर सही से नहीं होते हैं तो उत्पादन में उसका सीधा सीधा असर आपको दिखाई दे जाता है। अब हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे दाने का भराव अच्छे से हो सके। कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, बोरोन को आप सभी जानते ही होंगे। बोरोन का इस्तेमाल बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बोरोन खाद के इस्तेमाल का सबसे अच्छा समय होता है गबोड़ अवस्था, यानी बालियाँ निकलने से पहले। आप ये भी कर सकते हैं, हाँ कुछ परसेंट बालियाँ निकल आई हैं, अभी आपके पौधे में फ्लावरिंग की स्टेज नहीं आई है, मान लीजिए 10-5% निकल आई हैं, फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्लावरिंग की स्टेज के बाद, फूल आने के बाद इसका कोई विशेष काम नहीं रह जाएगा, तब आप इसके मत डालिएगा, कोई भी फ़ायदा आपके वहाँ पे नहीं होने वाला। तो अगर आपकी धान की बालियाँ अभी निकलना स्टार्ट हुई हैं, 2-4% बालियाँ निकली हैं, तब तो इसका इस्तेमाल कर दीजिए। लेकिन अगर बालियाँ निकल आई हैं, फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो गई है, तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा ही यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा भी आपको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। बोरोन के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके साथ आप एनपीके 0-34 का प्रयोग कर सकते हैं, गबोड़ अवस्था में बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल में दाने का भराव का समय होता है, उस समय आपको एनपीके जो आता है 0-050, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से दाने का भराव सही रूप से हो पाता है, दाने में चमक वजन बढ़ती है। तो 0-050 की 1 से 1.5 kg मात्रा आपको प्रयोग करनी होती है। इसका इस्तेमाल दाने के भराव के समय करना होता है। ऐसा नहीं कि बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई, आपने इसको डाल दिया। जब आपके फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है, उसके बाद में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। एक एनपीके और आता है जिसको हम 13-045 के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग तभी करना है जब मान लीजिए बालियाँ निकलने के बाद भी नाइट्रोजन की कमी दिखती हो। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो आप 0-050 का ही प्रयोग करेंगे तो बेहतर लाभ मिल पाएगा। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।